वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। जब आग लगी तब जाना कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या क्या कहा इसने? मैंने ठीक सुना? क्या ये मुझसे प्यार करता है? कहा कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। मैं गुस्से में कुछ गलत नहीं करती। अच्छा वाकई? फिर तलाक का क्यों कहा तुमने? तुम भी तो फौरन अदालत चले गए थे, तो वो क्या था? तलाक नहीं देनी थी तो फिर केस क्यों किया था? तलाक क्यों चाहते थे? या अल्लाह, ये क्या किया मैंने? इसी दिन का तो इंतजार किया था। अब क्यों बोला नहीं जा रहा? शुक्रिया कहा उसने, बस शुक्रिया कहा। क्या मतलब है इसका कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि अब मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। इसे जवाब का इंतजार है। मुझे कुछ तो कहना होगा। आज तो सड़कें काफी खाली सी हैं, ट्रैफिक ही नहीं है। यहां ट्रैफिक कम होती है। हाँ, ठीक कहा तुमने। यहाँ ट्रैफिक क्यों होगी? दिलान, क्या पागलपन है ये? उल्टी सीधी बातें कर रही हो। क्या ट्रैफिक? क्या करोगी ट्रैफिक का? आखिर मसला क्या है? कह दो दिलान। मेरे लिए यानी मैं भी, मतलब तुम जानते हो। शाबाश दिलान, कर सकती हो। इसने पहल की, अब तुम्हारी बारी है। चलो भी, कह भी दो। बारान, मैं हाँ, मैं नहीं, कुछ भी नहीं। तुम क्या बात है? मैं कह रही थी, घुटन हो रही है। एसी बंद करो और खिड़की खोल दोगे तुम? इस मौसम में? और एसी तो बंद ही है, चलाया ही कब? खैर, विंडो खोलनी है तो खोल लो। ठीक है। जब बोलोगी उल्टा ही बोलोगी। नहीं कह सकती तो चुप ही रहो। घर आने तक अपना मुंह मत खोलना। गलती की मैंने। इसका रवैया साफ बता रहा है कि इसे फर्क नहीं पड़ता, वरना कोई तो बात करती। मेरी सारी कोशिश बेकार चली गई।
वो लोग इसकी सालगिरह मना रहे हैं। वाकई? ओए क्या बात है। रंग बिरंगे गुब्बारे, उसने प्रिंसेस वाले कपड़े भी पहने हैं, देखे? उसके सर पर ताज भी है और बड़ा सा केक भी है। तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। मुझे सालगिरह बहुत पसंद है। मुझे भी सालगिरह मनाना बहुत पसंद है। काश कि मैं हर रोज अपनी सालगिरह मना सकती। अरे नहीं भाई, मैं तो फिर जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी और मैं अभी बूढ़ी नहीं होना चाहती। मेरी अम्मी और मैं भी सालगिरह मनाते थे, मगर अब तो कोई नहीं मनाता। जेहाना भी रहने देते हैं, अभी मुझे इलाज नहीं करवाना। लेकिन क्यों सना? क्या वजह है इसकी? हेलो, कैसे हैं? मैंने एक पेशेंट के लिए आपसे सर्जरी की बात की थी कल। जी हाँ सना। जेवदत्त, हमारी यामुर की सालगिरह में अभी 6 महीने बाकी है। अच्छा, तो फिर? दरअसल टीवी पर एक शो आ रहा था जिसमें बच्चे की सालगिरह मना रहे थे। यामुर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। काश हम अभी यामुर की सालगिरह मना सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल मना सकते हैं। मतलब इतना पहले? हाँ हाँ, तो क्या हो गया? और जब डेट आएगी तो उसके बाद फिर मना लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी पिछली बर्थडे उसको याद भी नहीं होगी। तुम ठीक कह रहे हो जेवदत्त, हम उसकी सालगिरह क्यों ना मनाएं? और वैसे भी यामुर की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। हो सकता है सालगिरह का सुनकर उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए बच जाए। हाँ, ये यामुर के लिए अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो फिर तैयारी शुरू करते हैं। यामुर को कोई अच्छा सा सरप्राइज देंगे। हाय जेवदत्त, कितना मजा आएगा। हम बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे। मैं अभी जाकर जमरुद को सब कुछ बताती हूँ, फिर हम तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है? चलो तुम भी आओ ना मेरे साथ। आता हूँ। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अरे जमरुद, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, शुक्र है मिल गई। जी बोले भाभी, क्या काम था? अली से बात हुई अभी मेरी। हाँ, कुछ हुआ है क्या फिर से? ऐसे ही समझ ले भाभी। क्या हुआ? उसकी खाला कहीं मर तो नहीं गई? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बस थोड़ी हालत बिगड़ गई थी। ओह, अल्लाह शिफा अता करे। तो फिर? उसने बस यही कहा कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता वो। क्यों? वो अकेली है क्या? ऐसे ही आप बिल्कुल सही सोच रही हैं भाभी, मुझे बुला रहा है वो। और कॉलेज? उसने कहा कि जर्मनी में भी कॉलेजेस हैं, वहाँ भी पढ़ाई हो सकती है। तो क्या तुम शादी करके वहीं रहोगी? हाँ, उसने यही कहा है। तो तुमने क्या कहा? भाभी क्या कहती मैं? बोला कि ये बहुत बड़ा फैसला है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मतलब मैं तो उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्यों नहीं चाहूंगी, लेकिन क्या करूँ, मुझे मालूम है कि अम्मी इसके लिए कभी नहीं मानेंगी। ठीक कहा, अम्मी फौरन हाँ नहीं कहेंगी, तो तुम्हें इस चीज के लिए तैयार रहना होगा। वो पहले इस रिश्ते के खिलाफ हैं, और जब ये पता चलेगा कि तुम जर्मनी चली जाओगी तो बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा कर देंगी। देखते हैं, बात करके देखती हूँ क्या होता है। और भाभी ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल फैसला है। आपको क्या काम था? उफ, छोड़े ना भाभी, आप शायद मुझसे कुछ कहना आई थी और मैंने अपनी बातों में लगा दिया। इन बातों को छोड़े, ये बताएं आप इतना खुश क्यों लग रही हैं?
अरे कोई बात नहीं, सुनो, मैं और तुम्हारे भाई यामुर के लिए एक सरप्राइज सालगिरह का सोच रहे हैं। इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए थी हमें। अरे भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? हाय, शुक्रिया। तो क्या करना है, कुछ सोचा आपने? हाँ हाँ, एक प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। इधर आओ, बताती हूँ मैं। रुक जाओ, आप जा सकती हो। आखिर कब तक भागोगी दिलान? दिल की बात कब तक छुपाओगी मुझसे? कब तक चुप रहोगी तुम? कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। अपनी जात पर भी रहम करो और मुझ पर भी। बेटा, मैं बस ये जानना चाहती हूँ, तलाक हो गई क्या? नहीं दादी जान, हम पहुंच ना सके वक्त पर। इस सब की जिम्मेदार बेरीवान है। हुआ क्या था आखिर? असल में बेरवान खाला को मदद चाहिए थी। आप फिक्र ना करें बिल्कुल। केस की नई तारीख ले लूंगा, तलाक तो होगी। बेहतर था मामला आज ही खत्म हो जाता। एक दिन तो ये मामला खत्म होना ही है। कोई मसला नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। वहाँ क्या हुआ होगा? क्या बेरीवान साहिबा कुछ नहीं कर सकी? उफ, या अल्लाह। मैंने ये क्या किया? मैं सिर्फ उसे गलत समझती रही। वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो तो मैं गलत थी मैं। जब गोली लगी, जब आग लगी, तब जाना कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या कहा इसने? मैंने ठीक सुना? क्या ये मुझसे प्यार करता है? कहा कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। तुम कुछ नहीं कहोगी? शुक्रिया तुम्हारा। क्या शुक्रिया? क्या मतलब शुक्रिया दिलान? क्या तुम पागल हो? और कुछ नहीं मिला था कहने को तुम्हें? उफ, आ जाए। कदर आपा, गड़बड़ हो गई है। आपको कैसे बताऊं मैं? कैसी गड़बड़ बेटी? और बारान साहब को क्या हुआ है? ना पूछे मैंने क्या कहा। शुक्रिया कह दिया। शुक्रिया। इतनी परेशान क्यों हो? शुक्रिया तो कोई बुरा लफ्ज नहीं है। समझ नहीं पा रही मैं आखिर बात क्या है? आप नहीं समझेंगी कदर आपा। मैंने बहुत ही फजूल और गलत वक्त पर उसका शुक्रिया अदा किया है। बेटी मुझे तहम्मुल से पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? ठीक है, बताती हूँ मैं। आज हमारी तलाक के लिए अदालत में तारीख थी। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ आयशा आंटी। हाँ, सना की सर्जरी पे जितना भी खर्चा आएगा वो सब एक तंजीम ने अपने जिम्मे ले लिया है।
क्या कहा? समझी नहीं। किस तरह की तंजीम और क्यों खर्चा उठाएगी वो उन खवातीन की मदद करते हैं जो तशद्दुद का निशाना बनी हो। तुम्हें किसी से भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है अल्लाह का। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत एहसान है हम पर। खुश रहो हमेशा। कोई बात नहीं। सना, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? बहुत खुश हूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मगर मुझे कबूल नहीं है। तुम पागल हो गई हो बेटा? क्या हो गया है? इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा तुम्हें। इनकार की वजह? मेरा फैसला यही है। अब इस बात को बंद कर दें, ठीक है अम्मी? चलती हूँ जिहान। हेलो। सलाम करीम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ हैं आप? ठीक तो है ना? ठीक हो, शुक्रिया। अब मेरी बात सुनो, तलाक की नई तारीख लो फौरन। क्या हो गया भाई, सब खैरियत तो है? पहले आपने मना किया और अब आपको तारीख चाहिए। कोई बात है तो बताएं मुझे। कोर्ट पहुंचने में देर हो गई थी। चलें ठीक है बारान भाई, हमें डिवोर्स के लिए नई एप्लीकेशन देनी होगी। कागजात तैयार करके भेज देना, दस्तखत हो जाएंगे। चलें ठीक है भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा। ये जवाब था या फिर मजाक? अब कुछ बाकी नहीं बचा। इस मामले को फौरन खत्म करना होगा। बारान साहब ने इतना सब कुछ कहा और तुमने बस शुक्रिया में जवाब दिया। अरे बेटी, तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन गलत हुआ। तुमने उसकी बात ठुकरा दी। यकीनन उसे बेइज्जती महसूस हुई होगी। ठीक कहा, जरूर उसे मेरी बात का बुरा लगा होगा, पर मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूं मैं। दरअसल मुझे ऐसी बातों की आदत नहीं है। जब बारान ने अचानक वो सब कहा तो। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। खुद को इल्जाम मत दो, उससे बात करो आराम से। देख लेना सब ठीक हो जाएगा। तुम भी उससे प्यार करती हो ना, है ना? यानी मैं उसे नहीं जानती। अरे बेटी, इस तरह कैसे चलेगा? तुम तो मेरे सामने ही इतना शर्मा रही हो, बारान साहब से कैसे कहोगी? नहीं जानती कदर आपा, मुझसे नहीं होगा। जैसे मेरी जुबान पर किसी ने ताला लगा दिया हो। उसके सामने मेरी आवाज नहीं निकल पाती। अच्छा, तो फिर क्या करोगी तुम? नहीं मालूम आपा, मैं खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रही हूँ। बेटी, ऐसे नहीं चलेगा। किसी को तो कुछ करना ही पड़ेगा। प्लीज आपा, आप कुछ नहीं करेंगी। आप उससे कुछ भी नहीं कहेंगी, ठीक है ना? मगर अगर मगर नहीं कदर आपा, बस आप कुछ नहीं करेंगी, ठीक है? गुल, जी कहिए फिराद साहब। मैं कह रहा था कि क्या हुआ, तुमने तैयारी शुरू कर दी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारी मंगनी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। यानी तुमने कह तो दिया,
मगर तुम ऐसा ना हो कि पीछे हट जाओ। तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है? मैं क्यों हटूंगा पीछे? अच्छा तो फिर बताओ मुझे, मतलब तुम कब तक आओगे? आज शाम। क्या बहुत जल्दी नहीं है? बताया तो था। ये तो है, पता नहीं फिरात, इतनी जल्दी वो दिन आ गया, यकीन ही नहीं आ रहा मुझे। मैं बहुत खुश हूँ फिरात। मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है गुल, लेकिन अभी तो शुरुआत है। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, हमेशा। ये आंखें मजीद धोखा नहीं दे सकती, सब खत्म हो चुका। हम बहुत खुश रहेंगे फिरात, बहुत। मैं जानती हूँ, दिल से जानती हूँ मैं। फुलाओ नन साहिबा, भी बहुत सारे फुलाने हैं। यामुर को रंग बिरंगे गुब्बारे बहुत पसंद है। यामुर आपके लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। देखिए ना, आपके चेहरे पर कितनी खुशी है। शुक्रिया मेरी प्यारी नंद। इंशाल्लाह वो मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। बिल्कुल रहेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। यामुर जान, ये गुब्बारे कितने प्यारे हैं। किसके लिए हैं ये गुब्बारे? ये गुब्बारे जवदत भाई के लिए है ना भाभी? क्योंकि हम उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम जवदत भाई को कुछ भी मत बताना, ठीक है? ठीक है, ये हमारे बीच ही रहेगा, नहीं बताऊंगी, आप बेफिक्र रहें। हाँ, मेरी प्यारी बच्ची। क्या मैं भी ये गुब्बारे फुलाऊं आपके साथ? हाँ नहीं नहीं, तुम बस ऐसा करो कि तुम्हारे जवदत भाई को यहाँ पर बिल्कुल मत आने देना। हाँ। इतना ही कर लो तो काफी है हमारे लिए। बिल्कुल। तुम बाहर जाओ, जब वो आए तो बातों में लगा लेना, ठीक है? ठीक है, आप तैयारी करें, मैं उन पर नजर रखूंगी। शाबाश, बहुत सही समझदार हो। चलो जाओ, अब जाओ, जल्दी बाहर जाओ। जाओ। शुक्र। अम्मी, क्या हुआ, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं बेटी। बल्कि तुम बताओ, कोई अच्छी खबर है ना तुम्हारे पास? फिरात, उसने कहा तैयारी करो, शाम को वो रिश्ता लेने के लिए आने वाले हैं। अरे ये तो काफी जल्दी है। हाँ, इतनी जल्दी? ठीक है, कर लेंगे इंतजाम। ओह मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा नसीब भी तुम्हारी तरह खूबसूरत होगा इंशाल्लाह। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सारी तैयारी मैं कर लूंगी। तुम्हारी खाला और खालू को कहती हूँ, वो सारा इंतजाम कर लेंगे। अम्मी आप कितनी अच्छी हैं। मैं जाकर कपड़ों का कुछ करती हूँ। पहले ये काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कपड़ों का करूँगी। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। तुम जाकर अपने कपड़े देखो, यहाँ मैं संभाल लूंगी। पता नहीं दिलान और बारान का क्या होगा। मुझसे कुछ कह रही हैं आप? नहीं बेटी, कुछ नहीं, खुद से ही कह रही थी मैं। दिलान साहिबा कहाँ है, कहीं देखा है? वो अपने कमरे में होंगी। और बारान साहब? बारान साहब तो स्टडी रूम में थे। अच्छा नहीं हुआ ये। अम्मी क्या खुद से बातें कर रही हैं? चेहरा क्यों उतरा हुआ है आपका? जानती हूँ कुछ तो बात है। चले बताइए क्या हुआ? दरअसल एक तरफ अच्छी खबर है और दूसरी तरफ मसले ही मसले। कैसे मसले? बारान साहब और दिलान, आज उन दोनों की तलाक हो रही थी, मगर वो अदालत नहीं जा सके। ये तो अच्छी बात है ना, उन्होंने फैसला बदल लिया।
नहीं, उन्होंने फैसला नहीं बदला, बल्कि वो नई तारीख ले रहे हैं। अरे यार, बेरीवान साहिबा के घर गए थे, मुझे लगा वो मना लेंगी, ये भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। खासकर दिलान, वो लड़की तो शर्म की वजह से लाल हो जाती है। क्या उनकी वाकई में तलाक हो जाएगी अम्मी? लगता तो यही है बेटी, यही लगता है। गलत बात है। काश कि कोई उन दोनों को समझाए जो उन्हें इन सब से रोके। सही कह रही हो बेटी, काश। मैं किसी ऐसे शख्स की जिंदगी में जबरदस्ती नहीं रह सकता जो मुझे चाहता भी ना हो। बस अब बहुत हो चुका। आ जाएं। मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। जानती हूँ बारहान साहब, अगर आप इजाजत दे तो आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। जी कहें आबा, बैठे। बैठूंगी नहीं, ज्यादा लंबी बात नहीं है। देखें बारान बेटा, हक तो नहीं है मुझे, मगर हम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हमारे अल्फाज दूसरे को लाजवाब कर सकते हैं। वो बोल नहीं पाता, मगर अपने प्यार का एतराफ करने से पहले इंसान की आंखें, चेहरा और अमल साफ साफ बता देता है बारान साहब, अगर आप उसे पढ़ सकें तो। दिलान बहुत पुरजोश है, खुशी के मारे फूले नहीं समा रही। मेरा मतलब है कि शायद आप जानते हैं कि दुल्हन बहुत शर्मीली है, उसके दिल में क्या है कभी नहीं बताती। मुझे नहीं मालूम कि मैं समझा भी पा रही हूँ या नहीं। दिलान को आपके सामने अपना दिल खोलने के लिए मदद की जरूरत है। अगर आप उसकी मदद करें तो शायद वो आपके सामने अपने दिल की बात कह सके। उसे कुछ वक्त दें, उसके दिल की बात को सिर्फ इसलिए मत झुठलाएं कि उसको लफ्ज नहीं मिले। ये आप दोनों के लिए अच्छा होगा। अब मुझे पता चला तुम दूर क्यों भाग रही थी, क्योंकि तुम्हें भी मुझसे उतना ही प्यार है। कैसी हो यामुर बेटा? मैं ठीक हूँ जेवदत भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी आपा जवेलिया को ढूंढ रहा हूँ। रुकिए जेवदत भाई, क्या हुआ? मुझे आपकी मदद की जरूरत है, क्या आप करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल करूंगा मेरी जान, क्यों नहीं।
मैं एक ड्राइंग बना रही थी लेकिन वो मुझसे मुकम्मल नहीं हो रही जिद्दत भाई, इसीलिए आपकी मदद चाहिए। हाँ, कोशिश कर सकता हूँ, हो सकता है कि बन जाए। चलो फिर, वैसे बहुत अरसा हो गया मैंने ड्राइंग नहीं की है। जिद्दत भाई, मैं वो वाला फूल बनाना चाह रही थी लेकिन उसका गुलदान नहीं बन रहा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ से एक दायरा बनाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से एक इस तरह ऊपर की तरफ, और सीधे हाथ वाला भी बिल्कुल ऐसे, और ऊपर से इसको मिला देंगे। उसके साथ इसमें एक आउटलाइन डालेंगे ताकि ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगे, ठीक है। ये देखो मेरी जान, तुम्हारा गुलदान तैयार हो गया है, ठीक है। मैं जवेरिया को जाकर देखता हूँ जब तक तुम कंप्लीट करो इसे। जिद्दत भाई, अरे अब क्या हुआ? क्योंकि आपने इसे बनाया है तो फिर कलर भी तो आप ही करेंगे ना इसमें। अच्छा बाबा, ठीक है। बारान, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो कई बार रात को खुशी से नींद नहीं आती। मैं सुबह तक तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी सांसें सुनती हूँ। तुम्हारी सांसें मुझे जिंदगी देती हैं। यानी मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं हर रोज तुम्हारे साथ जागना चाहती हूँ, तुम्हारी आंखों में देखते हुए। देखो, हो गया ना। अब उसके सामने भी इसी तरह से कहना है। तुम आ गए? हाँ, तो हैरान क्यों हो गई तुम? नहीं तो वो मैं। क्या मैं चला जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। वैसे तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है गालिबन। नब्ज भी स्लो है, डॉक्टर के पास ले जाऊं क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ बेटा? सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं हुआ कदर आपा, बस एक गिलास पानी दे दे। हाँ, देती हूँ। कुछ तो हुआ है बेटी, तुम बता नहीं रही हो। तुम्हारी हालत से लग रहा है कोई बात जरूर है। मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे ताज़ा हवा चाहिए। खैरियत तो है? तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है, क्या कोई खुशी की खबर है? नहीं दादी जान, कुछ नहीं। तो क्या फिर तुमने तलाक के लिए नई तारीख ले ली? बाद में बात करते हैं, अभी मुझे काम है। बात सुनो बारान, इस बात को नजरअंदाज मत करो, देर मत करना बेटा।
वरना ये लड़की पाँव की बेड़ी बन जाएगी। जल्दी जान छुड़ाओ इससे। दाल में कुछ तो काला है, देखती हूँ जाकर। इस मुसीबत से जान तो छुड़ानी है। तो क्यों बुलाया मुझे? मैं ऑपरेशन करवाऊंगी, मैं तैयार हूँ। क्या वाकई में? बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। सब ठीक हो जाएगा, देखना। उम्मीद तो है। अच्छा खैर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जितना हौसला तुमसे मिला, मुझे कभी जिंदगी में इतना हौसला किसी ने नहीं दिया। तो इसमें मेरा कमाल नहीं है, फाउंडेशन की तरफ से ही। लेकिन तुम्हारी बदौलत मेरा पता चला उन्हें। मैं खुश हूँ कि तुमसे मिली। बहुत खुश हूँ जेहान। हाँ, मैं भी। अम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? ये अच्छा लग रहा है? अच्छा क्यों नहीं लगेगा मेरी जान? मैं तो ये देखकर लाजवाब हो गई। बिल्कुल परी लग रही हो, मेरी शहजादी। नहीं, हम नहीं रोएंगे। आज के दिन हम दोनों को रोना मना है। अच्छा मुझे देखकर बताएं, क्या मैं वाकई खूबसूरत लग रही हूँ? कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है ना? कहा ना खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल एक शहजादी की तरह। मेरी बेटी एक शहजादी लग रही है। जाहिर है इतना महंगा ड्रेस जो है, पता नहीं फिरात को अच्छा लगे या नहीं। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, यकीन है उसे भी पसंद आएगा। तुम्हारे अंकल से बात कर ली है, सारी तैयारी कर ली है उन्होंने। उनसे बात करके मंगनी भी रखवा लेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा का शुक्र है सब अच्छा हो रहा है। मैं जाकर फिरात को बताती हूँ। मुझे कुछ कहना होगा, कुछ कहना होगा उससे, लेकिन मैं उससे कैसे कहूंगी? सामने तो नहीं कह पाऊंगी। तुम्हारे सामने तो सब भूल जाती हूँ मैं। यूं लगता है जैसे कुछ कहने से पहले जान निकल जाएगी। कोई और रास्ता होगा। ये आइडिया अच्छा रहेगा। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ। ये तो बिल्कुल रुला देने वाले अल्फाज हैं। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये अच्छा है।
मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारे साथ मुकम्मल करना चाहती हूँ। ठीक है, हो गया। अब जाओ और जाकर कह दो, बस ये मसला हल करो। तुम आ गए? हाँ तो हैरान क्यों हो गई तुम? नहीं तो वो मैं। क्या मैं चला जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। वैसे तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम्हें थोड़ी और कोशिश करना होगी। आ जाएं। करीम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। अदालत से नई तारीख लेने के लिए आपकी एप्लीकेशन तैयार कर दी है। आपके और दिलान के दस्तखत चाहिए होंगे। मुझे नहीं मालूम था भाई कि आपको इतनी जल्दी डाइवोर्स चाहिए। अगर आप इस पर साइन कर दें तो मैं फौरन ही इसे जमा करवा दूंगा। दिलान तो अभी यहाँ नहीं है। मैं शाम में दस्तखत करा के कल तक भिजवा दूंगा। बोलो और कुछ? नहीं कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ यही काम था। चलें मैं चलता हूँ, जरूरी काम है। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों